देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम जनमानस के मध्य ख्याति प्राप्त योग की एक अति विशिष्ट क्रिया सूर्य नमस्कार पर चर्चा करेंगे। मान्यता है कि सूर्य नमस्कार के बिना हठ योग अधूरा है, चूंकि हठ योग के फलित होने में सूर्य नमस्कार विशेष सहायक है। पहले जानते हैं कि हठ योग के फलित होने के लक्षण क्या हैं। हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ के ऋषि स्वात्माराम जी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ऋषि कहते हैं, वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धिर हठ योग लक्षणम। यानी ऋषि ने कहा, वपुः कृशत्वम, शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। वदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। नाद स्फुटत्वम, जन्म से ही हमारे भीतर जो ओंकार का नाद गुंजायमान है, जो हमारे मन की चंचलता की वजह से, संसार के झंझावातों की वजह से हमें सुनाई नहीं देता, मन शांत होने पर हमें स्पष्ट सुनाई देने लग जाता है। नयने सुनिर्मले, हमारे नेत्र आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। आगे ऋषि कहते हैं, आरोग्यता बिंदु जय अग्नि दीपनम, शरीर और मन आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। साधक का बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाती है, यानी उसका मन उसके वश में हो जाता है। पांचों तरह की अग्नि सम हो जाती है। शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। योग में 3 तरह की नाड़ियों की मान्यता है। रक्त वाह नाड़ियां यानी आर्टरीज और वेन्स, प्राणवाह नाड़ियां यानी हमारी नर्व्स, और मनोवाह नाड़ियां यानी जिनमें से मन होकर के बहता है। सूर्य नमस्कार योगी जन की एक उत्कृष्ट कृति है। यह डीप ब्रीदिंग के साथ अनेकों आसनों का कॉम्बिनेशन है। यह अनूठी क्रिया आसन और प्राणायाम दोनों के लाभ प्रदान करती है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास यानी ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह योग की एक बेहतरीन क्रिया है। ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ है 5 स्तरीय विकास: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक या आत्मिक विकास। सूर्य नमस्कार 3 तरह का होता है: 10 कलाओं वाला, 12 कलाओं वाला और 16 कलाओं वाला। 16 कलाओं वाला सूर्य नमस्कार लुप्त प्राय है। वर्तमान में 10 कलाओं वाला सूर्य नमस्कार ही विशेष चलन में है। इसके भी कई प्रकार चलन में हैं। इस वीडियो में हम अधिक प्रभावी 10 कलाओं वाले सूर्य नमस्कार पर चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार करने का सबसे उत्तम तरीका है खुली और स्वच्छ जगह पर, शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण कर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य मंत्र के उच्चारण के साथ इसका नियमित अभ्यास करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो परिस्थिति के अनुसार अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। यौगिक एरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक एक्सरसाइज उस क्रिया को कहते हैं जिसके दौरान शरीर में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाए एवं कैलोरीज तेजी से बर्न हो। सूर्य नमस्कार शरीर के ओवरऑल मोटापे को कम करने हेतु योग की सबसे अच्छी क्रिया है। मात्र कुछ ही दिनों के अभ्यास के फलस्वरूप शरीर का वजन और साइज इफेक्टिवली कम होते हैं। शरीर का थुलथुलापन दूर होता है, मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर व सुडौल बनता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास के फलस्वरूप हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स शक्तिशाली बनते हैं। फलस्वरूप शरीर के सभी सिस्टम्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होकर हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शरीर के एक एक अंग को उन्नत होने में मदद मिलती है। शरीर की इम्यूनिटी तथा वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए योग की बेहतरीन क्रियाओं में से एक है। साधक का शरीर और मन
अधिक शक्तिशाली बनता है, साधक की विल पावर इंप्रूव होती है। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम ब्रह्मांड के सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अतः सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास हमारे ब्रेन तथा नर्वस सिस्टम के लिए अति उत्तम क्रिया है। शरीर के प्रत्येक अंग तक पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित होती है, हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, न्यूरॉन्स टोन अप होते हैं, कार्डियक मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। इस अनूठी क्रिया के नियमित अभ्यास के फलस्वरूप पूरे शरीर की त्वचा सूर्य के समान तेज को प्राप्त होती है। हमारा चेहरा लावण्य युक्त आभा को प्राप्त होता है। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी स्किन डिजीजेस हेतु यह योग की बेहतरीन क्रियाओं में से एक है। त्वचा रोगों के उपचार के लिए सूर्योदय या सूर्यास्त का समय अधिक उपयोगी है। इस क्रिया के नियमित अभ्यास के फलस्वरूप हमारे शरीर के समस्त जोड़ों की स्टिफनेस दूर होती है, मोबिलिटी इंप्रूव होती है, मसल्स, लिगामेंट्स तथा टेंडन्स शक्तिशाली बनते हैं, जॉइंट्स फ्लूइड की नॉर्मलसी मेंटेन होती है, हमारी स्पाइन हेल्दी, फ्लेक्सिबल तथा स्ट्रांग बनती है। टीन एज में लंबाई बढ़ाने हेतु यह विशेष उपयोगी आसन क्रिया है। अब देखते हैं कि इस क्रिया को करते कैसे हैं। मैं 2 बार इस क्रिया को करके दिखाऊंगा, एक बार स्लो मोशन में ताकि आप लोग समझ सकें, दूसरी बार नॉर्मल स्पीड में ताकि आप समझ सकें कि अभ्यास के दौरान आपने किस स्पीड को फॉलो करना है। सीधे खड़े हो जाते हैं, एड़ी पंजे मिले हुए, सूर्यदेव को नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः। 1 डीप इनहेल, बेंड बैकवर्ड, सर दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ सीधे। 2 एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड्स, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को टच करने की कोशिश, माथे को घुटनों के साथ टच करने की कोशिश। 3 बायां पैर पीछे, आगे वाला पैर 90 डिग्री पर, हाथ और पैर की उंगलियां एक लाइन में, पिछला पैर सीधा सामने देखें, ब्रीदिंग नॉर्मल। 4 इंक्लाइन प्लेन, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 दंडासन, माथा फ्लोर के साथ, पाम्स अंडर द शोल्डर्स, हिप्स को ऊपर उठाएं, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6 लंबा गहरा श्वास भरें, लुक एट द सीलिंग। 7 लुक एट द टोज, शरीर को ऊपर उठाएं, एड़ियों को फ्लोर के साथ टच करने की कोशिश करें। बाएं पैर को आगे ला करके सामने देखें, ब्रीदिंग नॉर्मल। 9 खड़े होकर फोरहेड को नीज के साथ टच करने की कोशिश। 10 डीप इनहेल, बेंड बैकवर्ड्स, एक्सहेल, नॉर्मल पोजीशन। एक बार फिर देखें, जो नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड में मैं करके दिखाऊंगा। 1 डीप इनहेल, बेंड बैकवर्ड्स। 2 एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड्स। 3 लेफ्ट लेग बैकवर्ड्स, लुक इन फ्रंट, ब्रीदिंग नॉर्मल। 4 इंक्लाइन प्लेन, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 दंडासन, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6 भुजंगासन, लंबा गहरा श्वास। 7 पर्वतासन, एक्सहेल। बाएं पैर को आगे ला करके सामने देखें, ब्रीदिंग नॉर्मल। पादहस्तासन, ब्रीदिंग नॉर्मल। 10 लंबा गहरा श्वास, नॉर्मल पोजीशन। अति सुंदर क्रिया है, पूरे शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। नियमित रूप से करें, अनेकों फायदे होंगे। धन्यवाद।